गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। आत्म भावना का हम यहाँ श्रवण करेंगे। हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू, ए हवी मुझ भावना मुक्त थई सहु सौख्य पामे, ए भी रहे नित कामना। सहु दुखियो ना दुख कापो, एहवी मुझ भावना मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जय बेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नो राखी हृदय पवित्रता। जे वेर व्रति राख से होते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूं नहीं जिंदगी तो लई सकूं कदा। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूं नहीं जिंदगी तो लई सकूं नहीं हूँ कदा। बस एज जरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सौ जीवनो सौ मृत्यु थी जीवन लहे। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई न थाओ सहु नो हित सदा, जंगम ने स्थावर सहु ए शांति पामो सर्वदा। बुरो न थाओ कोई नु थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहो शिव सुख लहे। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो
शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंक मारी अति निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वने शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो वञ्चनमुखारो सर्वभाववनश्चिणु मङ्गलानं च सव्येसिं पौढमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनादाय महावीरायताय अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः संयोगाविपमुखस्य अणगारस्य भिक्खुनो विनयं पाहुकरिष्यामि अणुपुव्यं सुनेहमे प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। परमात्मा की अंतिम देशना और ऐसा कहो तो चातुर्मास का यह अंतिम प्रवचन ही कहा जाए तो अच्छा है। तुम्हारे ना कहने से क्या होगा ने मेरे हाँ कहने से क्या होगा। उत्तरायण सूत्र की मंगल शुरुआत हमने की थी और उस शुभ भाव से ही की थी कि परमात्मा की और गुरु की कृपा रही तो उत्तरायण सूत्र की अवश्य पूर्णाहुति हम करेंगे। बीच बीच में अनेक आयोजन भी हुए। रविवार विशेष प्रवचनों का आयोजन हुआ चातुर्मास में और एकम को प्रवचन बंद रहा। बीच में नवकार महामंत्र की आराधना आई, परवाधी आज प्रदूषण आए, नवपद की होली में हमने सेपाल रास का श्रवण किया। सब प्रसंगों को छोड़ने के बाद भी उत्तरायण सूत्र का निरंतर क्रम चलता रहना ये भी देव गुरु की असीम कृपा से ही संभव था। वो चलने के साथ भी आप लोगों का नियमित आना वो भी इसमें विशेष कारण बना। अगर मैं नित्य प्रवचन देने के लिए तैयार रहता लेकिन तुम नहीं आते तो प्रवचन का क्रम भी अविरत नहीं चलता। इसलिए जो भी रोज आए उनको भी धन्यवाद, जो कभी कभी आए उनको भी धन्यवाद, जो बीच बीच में नहीं आए उनको भी धन्यवाद, जिसने सुना उनको भी धन्यवाद, जिसने नहीं सुना उनको भी धन्यवाद, जिसने समझा उसको भी धन्यवाद, जिसने नहीं समझा उनको भी धन्यवाद, जिसने अपने जीवन में अनुसरण किया उसको भी धन्यवाद, नहीं किया उनको भी सबको धन्यवाद। इसलिए कि तुमने एक शब्द भी सुना है तो वह एक शब्द भी आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। तुमको कोई शाबाश कहे तो कचौरी के जैसे फूल जाओ। मैंने धन्यवाद कहा तो कितने खुश हो गए। रोज आते हैं वो भी खुश हो गए, जो नहीं आते वो भी खुश हो गए, कभी कभी आते वो भी खुश हो गए, सब एक लाइन में हो गए।
हाँ, हम तो बीच बीच में आए नहीं तो भी महाराज साहब ने हमको धन्यवाद दिया। और जो रोज आए ना वो तो यही समझिए, हम रोज आए तो भी धन्यवाद, जो कभी कभी आए उनको भी धन्यवाद। तो हमारे में उनमें अंतर क्या? अंतर तो यही रहा, तुमने ज्यादा पाया, उन्होंने कम पाया। भोजनशाला में जितने भोजन करने आते हैं सब के लिए एक जैसी आइटम होती है, लेकिन कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई नहीं भी खाता है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आज तक नहीं खाया। तुमको कभी कभी आश्चर्य भी होना चाहिए, संसार किसको कहते हैं? अगर संसार की कोई व्याख्या करना चाहे तो एक शब्द में व्याख्या ये हो सकती है, जो निरंतर संसरती इति संसार, जो हमेशा चलता रहे उसे संसार कहते हैं। जहां सोचा हुआ कुछ भी ना हो और जो न सोचा हो वो हो जाए। सोचा था चौमासा होगा, बरसों से सोच रहे थे तो नहीं हो रहा था। यहाँ बहुत बार नहीं सोचा तो इस बार हो गया। जो कभी नहीं सोचा वो हो जाए, और जो सोचते रहो वो कभी नहीं हो। ध्यान रखना, नहीं होता है ना वो हो जाता है, और जो हो जाता है ना उसको भी फिर चिंतन करो, ऐसा क्यों हुआ। जो आज 500,000 बंद हुए कल 100 के भी बंद हो सकते हैं। सावधान रहना तुम लोग, 100 के भी खाली करने में रहना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, हमारे कहने से या तुम्हारे कहने से नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये 10-10 की प्रभावना ली, वो भी कल बंद हो जाए, क्या पता चले, कुछ भी हो सकता है। जो सोचो वो नहीं होगा, नहीं सोचा है वो हो सकता है। इसी का नाम तो संसार है, जिसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे संसार के अंदर भी आप लोग सुंदर धर्म की आराधना कर सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को धन्यवाद दिया। किसी भी तरह, किसी भी रूप में, थोड़े समय के लिए भी आप अगर इस चातुर्मास से जुड़े हो तो आप धन्यवाद के पात्र तो निश्चित हो ही। जिसके चरण जयन सेन धाम में पड़े हो ना एक बार, उसको भी हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो भी पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना कभी कोई शुभ काम हम नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानियों ने कहा 36 अध्ययन का सार अगर समझ में आता हो तो एक ही है, क्या आधार है वो बातें अपन बाद में करें। पहले 3 अध्ययन जो बाकी है उसे हम समझ ले। 34वां अध्ययन है लेशिया अध्ययन, कर्म प्रकृति के अध्ययन की बातें। ऐसे तो आए दिन हमारे जीवन में सब कुछ दिख रहा है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बेहरा है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। और भी महापुरुषों के जीवन में जो जो भी उदय आया वो सब कर्म का लेख था, और कर्मों के उन उदय के अंदर सब पुण्यात्माओं ने संभाव को धारण करके कर्म को सहन किया। ऐसी कर्म प्रकृति का यह सुंदर अध्ययन जीवन की स्थिति को हमेशा किस तरह रखना चाहिए ये कर्म हमें सिखाता है। और उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ हमने भी सीखा है। अब आ रहा है लेशिया का अध्ययन। लेशिया यानी कि आपकी मानसिक परिस्थितियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसी ने सर्च करते हुए ऐसा भी लिखा है कि दिन भर में इस दिमाग के अंदर हजारों विचार आते होंगे ना। आपके पूरे दिन में कितने विचार आते हैं? बहुत आते हैं। अच्छे कितने आते हैं, खराब कितने आते हैं, वो भी बहुत आते हैं। लेकिन उन विचारों की अगर स्थिति का चिंतन करो, अलग अलग लेशियाओं का प्रतिपादन वहां पे होता है। 6 प्रकार की लेशिया यहाँ पे बताई है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। 61 गाथाओं के अंदर इनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की पूरी विवेचना यहाँ पे की गई है।
रस कैसा है, स्पर्श कैसा है, वर्ण कैसा है, गंध कैसी है, और ये लेशिया जिनके अंदर होती है उसके परिणाम कैसे होते हैं, कौन से जीव के अंदर कैसे परिणाम होते हैं, उस पे उसकी लेशिया का आधार बनता है। जिंदगी भर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति करता रहता है, हिंसा ही हिंसा जिसके जीवन में है, वह कृष्ण लेशिया का जीव कहा जाता है। जो दूसरे की ईर्ष्या करता है वह नील लेशिया के अंदर गिना जाता है। जो वक्र होता है, जड़ होता है, किसी बात को मानता नहीं है, उसे कापोत लेशिया कही जाती है। और जो स्वभाव से नम्र होता है वो तेजो लेशिया, जिसके क्रोध और मान थोड़े कम हो जाए उसे पद्म लेशिया कहते हैं। और जो आर्तरोध ध्यान से, दुर्ध्यान से हमेशा मुक्त होकर शुभ ध्यान में रहता हो वो शुक्ल लेशिया कही जाती है। ऊपर की 3 लेशिया तो निश्चित रूप से सबको दुर्गति में ले जाने वाली है, और अंतिम लेशिया सबसे उत्तम कही है। एक दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे समझाया गया। एक जाम्बू का झाड़ होता है। पहली लेशिया वाला कहता है अगर जाम्बू खाना हो तो पूरा पेड़ ही जड़ से निकाल दो, पेड़ गिर जाएगा, हम जाम्बू खा जाएंगे। ऐसी प्रकृतियाँ जिनकी होती है वो हिंसा ऊपर ही तुले रहते हैं। कैसे भी मौज शोक करके भी हम जीवन को सुखमय बनाएंगे। बहुत सी बार बेटे को सुखी देखकर माता सुखी होती है, लेकिन बहुत सी बार बेटे के सुख देखकर माँ बड़ी दुखी होती है। बेटा इतने सुख भोगेगा तो परलोक में तेरे क्या हाल होंगे। इतने सुख अगर इस जीवन में तू भोग लेगा तो आने वाला भव तेरा दुखमय बन सकता है। इसलिए कृष्ण लेशिया वाला जो जीव होता है वो नीचे से पेड़ ही उड़ाने की बात करता है। खाना कितने 10, 15, 20 जाम्बू, लेकिन पूरे पेड़ को ही खत्म करने की जो मानसिकता रहती है वह पहली लेशिया वाले को रहती है। नील लेशिया वाला कहता है जाम्बू खाना है, पेड़ को काटने का क्या काम है। बड़ी बड़ी डालियां जो दिख रही है उसको काट दो, जितने जाम्बू होंगे वो मिल जाएंगे। अब जाम्बू खाने इतना और बड़ी बड़ी डालियां काटना वो भी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तीसरा कापोत लेशिया वाला कहता है बड़ी बड़ी क्या डाली काटना, छोटी डालियां काट दो तो भी जाम्बू हम खा सकेंगे। इसमें भी हिंसा की प्रवृत्ति है। पेड़ नहीं काटना है, बड़ी डालियां नहीं काटना है, लेकिन छोटी डालियां तो काटना ही है, ये भी परिणाम अच्छे नहीं है। फिर तेजो लेशिया वाला कहता है डाली क्यों काटते हो, बड़े बड़े झुमके ही तोड़ लो, झुमकों में जितने जाम्बू होंगे सब खा लेंगे। ये भी हिंसात्मक भावना तो भरी हुई है। फिर पद्म लेशिया वाला कहता है अरे झुमके भी क्यों तोड़ते हो, झुमके के अंदर तो कच्चे भी है पक्के भी है, इसके करते पक्के पक्के जाम्बू ही तोड़ लो तो अच्छी बात है। ये थोड़ी सी शुभ है, अशुभ भी है शुभ भी है। आखिर तो तोड़ने का भी भाव तो है ना, जाम्बू को पेड़ से अलग करने की भावना तो अंदर है। थोड़ी शुभ है थोड़ी अशुभ है, कच्चे नहीं तोड़ना है, डाल नहीं तोड़ना है, झाड़ नहीं काटना है, लेकिन जाम्बू तो तोड़ना का भाव तो है ना। अंतिम शुक्ल लेशिया वाला कहता है अरे क्या करना है, पेड़ को भी क्यों काटना, डालियों को भी क्यों काटना, बड़ी भी क्यों काटना, छोटी भी क्यों काटना, और ये कच्चे भी क्यों तोड़ना, पक्के भी क्यों तोड़ना, जाम्बू ही खाना है तो जो नीचे पड़े हैं वो ही खा लो तो अच्छी बात है। बिना हिंसा के, बिना राग द्वेष के, बिना विषय कसाई के अगर संसार चलता हो तो सबसे उत्तम बात तो वही है। इसलिए ज्ञानियों ने 3 तरह के आराधक जीव बताए। संसार के अंदर संयमी बनो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संयम नहीं ले सको, लेशियाओं को खूब निर्मल रखना सीखो। कोई भी क्रिया करने से पहले उस क्रिया के परिणाम
तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं। इसलिए क्रियाओं के परिणाम को अपनी हृदय के अंदर धारण करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। और अगला अध्ययन बताया है अणगार गति अध्ययन। अणगार गति का मतलब है जिसको कोई आगार नहीं होता है, जिसका कोई घर नहीं होता है। ऐसे साधु जीवन की बात यहाँ पे की है 21 गाथा के अंदर। साधुओं को आसक्ति हो ऐसी कोई प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना चाहिए, और आसक्ति हो ऐसे कोई साधनों को बसाना नहीं चाहिए। आसक्ति के कारणों को छोड़ना और ज्ञानस्य फलम वीरति, यानी कि ज्ञान की फल क्या है तो कि वीरति यानी कि प्रत्याख्यान का ही हमेशा अनुकरण करना। लोभ बढ़े ऐसी कोई अभिलाषा भी साधु को नहीं रखना चाहिए। जिसमें राग हो ऐसे घर में भी, ऐसे आवासों में भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए पहले के समय में साधु के लिए कोई उपाश्रय नहीं बनते थे, वो जंगलों में ही रहते थे, स्मशान गृह के अंदर कौशक आदि करते। कोई शून्य जगह पड़ी हो, कोई खंडेर पड़ा हो, ऐसी जगह में जाकर ही साधु रहते थे। इसलिए स्थान का भी ममत्व वो नहीं रखते थे। अब बहुत अच्छी धर्मशाला बनाओ, हम आके रुके और हमको अच्छा लग गया तो फिर जाने का ही मन नहीं हो। और यहाँ तो कितनी अच्छी जगह है, फैसिलिटी भी अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं। अगर राग हो गया तो वो उपाश्रय भी हमारे संयम में बाधक बन सकता है। इसलिए घर बिना का जो हो उसे आगार यानी कि अणगार कहा है, जो घर का भी स्थान का भी ममत्व न रखता हो। इसलिए साधु को कोई भी चीज बोल रहा हूं ना, शादी से शादी चीज बोलानी चाहिए। उसके पास देखकर सामने वाले को भी राग नहीं होना चाहिए। और हमारे पास कोई कीमती चीज हो, तुम अगर देख लो तो तुमको राग हो जाए कि नहीं। तो बाप जी के पास ये पेन कितनी अच्छी हो, और बाप जी को भी राग हो गया, और तुम मांगो तो हमको देने का मन नहीं हो, हमको भी राग जुड़ गया, तुम्हारे अंदर भी राग जुड़ गया है। तो जड़ चीज, लेकिन दोनों की राग का कारण बना। अगर शादी पेन हो, तुम मांग लो तो लो, ले जाओ, और तुम मांगो ने हम नहीं दे तो भी गड़बड़। और अगर तुमको महंगी पेन हम दे दे तो मन में वापिस दुख, अरे कितनी अच्छी पेन थी, सुजानमल जी ले गए। सादा से सादा रखना। साधु का जीवन ही सादा। साधु किसको कहते हैं? जिसका जीवन सादा, उसका नाम साधु। जिसके जीवन में सब अच्छा हो, उसका जीवन ही सादा हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थान में भी साधु को नहीं रहना जहां सब कुछ अच्छा हो। स्थान का भी मोह नहीं रखना। और जयंत सेन धाम कितना बढ़िया है। अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? हमको भी अच्छा लगा। हाँ, बस यही बात रखकर ज्ञानियों ने बताया होगा हमको। किसी स्थान में भी ममत्व मत रखना। साधु तो चलता भला, दाग न लागे कोई। हमेशा यहाँ रह जाए ना तो हमको तुम्हारे से ममत्व हो जाए, तुमको हमारे से ममत्व हो जाए, और ममत्व का कारण तो फिर दुर्गति होता है। साधु कभी किसी के बंधन में रहते नहीं, ये भी भगवान की आज्ञा है। 4 महीने विहार नहीं करना है। जीव हिंसा की अधिक संभावना रहने के कारण भगवान ने चौमासा एक जगह करने का कहा, इसलिए हम 4 महीना रुक गए। बाकी तो आगे ही बढ़ना, चलते रहना, चलते रहना। एक जगह रहने से साधुओं के आचार विचारों में भी हमेशा अशुद्धि आती है। इसलिए ऐसे निवास में भी साधु को नहीं रहना। भोजन में बनाने में भी हिंसा होती है, इसलिए घर घर जाकर गोचरी लाना, भोजन स्वयं नहीं बनाना। और हिंसा
से रहित जीवन जीने का साधु का यह सुंदर जीवन बताया। और क्रय विक्रय के बंधन में भी साधु नहीं रहता है। किसी ने कहा घर बनाए तो हिंसा होती है, भोजन अगर साधु बनाए तो हिंसा होती है, अगर धंधा करे तो क्या हिंसा है, माल लेना माल देना, लेकिन वहां पे भी राग द्वेष का बंधन होता है। इसलिए भगवान ने उससे भी रहित साधु का जीवन, किसी प्रकार के लेन देन में भी साधु नहीं आते हैं। बंधन होना ही नहीं चाहिए। बंधन होता है तो बहाना होता है, बंधन में रहना हो तो बहाने करना पड़ता है। बंधन चाहिए ही नहीं। बहुत से के पास मांग रहे थे तो देने को तैयार नहीं, अब सामने से कहते हैं ले जाओ। मांगे जब किसी ने दिए नहीं, अब परिस्थिति आई तो कि सामने से ले जाना हो तो ले जाओ, फिर मेरी जवाबदारी नहीं तुम्हारे पैसे डूब जाए तो। इसलिए इस बंधन से भी साधु को हमेशा मुक्त रहा। इसलिए निरंतर विहार करते हुए ऐसी मोह माया से जो रहित होते हैं, जो हमेशा शुभ भाव में प्रवृत्त रहते हैं, वो साधु दुखों से मुक्त होते हैं और निरंतर ऐसी साधना करने से दुख मुक्त अवस्था यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए 36 अध्ययन में मुख्य बातें तो यही आई कि संयम जीवन ही लेना चाहिए। अगर संयम जीवन लेने का सौभाग्य आपके पास नहीं है, पुण्य आपके पास में नहीं है, तो कम से कम एक अच्छे आराधक बनने का प्रयत्न करो। एक आराधक श्रावक होते हैं, एक प्रभावक श्रावक होते हैं और तीसरे नंबर पे रक्षक श्रावक होते हैं। आराधक श्रावक का मतलब होता है कैसे भी परिस्थितियों के अंदर धर्म की आराधना जो न छोड़े उसे आराधक आत्मा कहते हैं। आराधक आत्मा का पुण्य इतना अद्भुत होता है, 1 बजे भी भगवान की पूजा करके घर जाके भोजन करेगा, 2 बजे जाकर अगर दुकान खोलेगा तो भी पूरी कमाई वो कर लेगा। बाकी तो 8 बजे जाकर दुकान पर बैठो ना तो भी मक्खियाँ ही उड़ाना है। पुण्य अगर हो ना तो अखबार में से वैराग्य हो सकता है, अगर पढ़ना आई ना तो अखबार में से वैराग्य निकलता है, और पढ़ना नहीं आया ना तो उत्तराधन से ऐसा ग्रंथ भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। वैराग्य तो कहाँ नहीं होता है। हमारी दृष्टि में पहले वैराग्य आना चाहिए। आराधक भाव जब रहता है तो पुण्य इतना बढ़ता है और उस पुण्य के उदय से बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। बाकी तो जिंदगी भर दिन भर मेहनत करो तो भी कोई जस देने वाला नहीं। एक आदमी परेशान होकर मरने के लिए पहुंच गया। किसी भले आदमी ने देखा, अरे क्यों मर रहा है, क्या करूं, नसीबी काम नहीं करता है, बेटे कहना मानते नहीं है, धंधे में इतना नुकसान, और पत्नी रोज झगड़ा किया करती है, परेशान हो गया, अब मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। उसने कहा इतनी जल्दी मत करो, ऐसे परेशान हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो संसार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तुम तो धर्म करो, पुण्य बढ़ाओ, अपने आप सब अनुकूल हो जाएगा। क्या करूं, जो परिस्थितियां आती है उससे विपरीत करो। पत्नी झगड़ा करती है, उसके खूब गुणगान करो, वो अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है तुम कहते हो तो थोड़े दिन और इंतजार करता हूं, फिर भी रास्ता नहीं निकला तो फिर मर ही जाऊंगा। अब घर गया, उसे सूझ गया पत्नी की खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो। भोजन करने बैठा, वाह 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 क्या दाल बनाई है, अरे ऐसी सब्जी तो कभी नहीं खाई है, ओ हो मालपुआ तो इतना गजब का आज बनाया है, क्या बात है, क्या रसोई बनाई है, पूछो मत, आज तो इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया। सेठानी अंदर से बेलन लेके आई,
25 साल से रसोई बना रही हूं तो कभी प्रशंसा करने का तुमको सूझा नहीं। आज भोजनशाला का टिफिन लाया हो तो इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अरे फंस गया मैं। प्रशंसा तो कर रहा था लेकिन अब पत्नी के मैंने बनाया ही नहीं भोजन। आज इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लग गए। पुण्य कभी नहीं होता है ना, कितना भी अच्छा काम करोगे तो भी कोई जस देने वाला नहीं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ज्ञानी कहते हैं कोई हमें शाबाश कहे तो हम फूल जाते हैं। ओ हो मुझे शाबाश कहा। कोई बदमाश कह दे तो, हाँ, सूट खाया तो मुंह कैसा होता है, फूल जाते हो। शाबाश कहे तो फूल जाते हो, ओ बदमाश कहे तो उसकी हालत खराब। शब्द एक जैसे हैं लेकिन शब्दों के अंदर भाव कैसे भरे। कहीं सद्भाव है कहीं दुर्भाव है। दुल्हन के लिए डोली सजा दी गई। क्या कहा? दुल्हन के लिए डोली सजा दी गई। अब सजा दी गई उस शब्द को अलग करो। दुल्हन के लिए डोली सजा दी गई। अब सजा इधर करो ने दी गई इधर कर दो। दुल्हन के लिए डोली सजा दी गई और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा। शब्द वो के वो है, अर्थ में कितना फर्क पड़ जाता है। राहुल गांधी की शादी 40 साल हो गए अभी तक नहीं हुई। क्यों? सब जगह लिखा है सोनिया को बहू मत दो। क्या लिखा है? सोनिया को बहू मत दो। अब बहू मत अलग कर दो कि इसको बहू नहीं देना। अर्थ तो बदलते जाते हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ करो तो हमारे जीवन का भी अनर्थ हो जाता है। इसलिए आराधक भाव उसी के जीवन में होता है जो किसी भी परिस्थिति में आराधना का त्याग नहीं करता है। भले महंगाई आई तो भी हम आराधना करेंगे, भले मंदी आ जाए कि तेजी आ जाए हमारी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुकूलता आ जाएगी या प्रतिकूलता आ जाएगी हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले कुछ भी हो जाएगा तो भी अच्छी परिस्थिति में 1000 रुपया देते थे, खराब परिस्थिति आएगी तो 1 रुपया देंगे। लेकिन दान देने का स्वभाव हमारा नहीं बदलेगा। दान देने का भाव नहीं बदलना चाहिए। शक्ति थी तो बहुत बड़े बड़े दान दिए, आज शक्ति नहीं है तो 1 रुपये का दान देंगे। बहुत बार मुश्किल ही परिस्थिति आ जाती है तो भी दान देने का स्वभाव जाना नहीं चाहिए। एक भाई को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गुरु भगवंत के पास आया, गुरुदेव धंधे में बहुत नुकसान हो गया। नुकसान हुआ, अभी भी दान देना शुरू रखो। ज्यादा नहीं दे सको तो कम दो। अरे अबोल जीवों को ध्यान देकर भी पुण्य कमाने का अवसर मत छोड़ो। वो रोज गौशाला में जाने लगा, जितनी शक्ति हो जुआर के दाने गेहूं के दाने डालता रहा और पुण्य ऐसा बड़ा, परिस्थितियां ऐसी बड़ी। पहले तो लाख का नुकसान हुआ और कमाते कमाते करोड़पति बन गया। क्यों? धर्म नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में बने धर्म को कभी मत छोड़ना। अभी भी तुम्हारे नोट कहीं चले कि नहीं चले? हॉस्पिटलों में तो चलते हैं ना। एक बार हॉस्पिटलों में घुमाना, कोई कैसे बीमार हो तो जो शक्ति नहीं हो पैसे देने की तुम उसका हिसाब करके आ जाना, ये भी तो पुण्य होगा ना। परिस्थितियां तो सबकी बदलेगी, आज उसकी बदली है कल हमारी बदलेगी। लेकिन अनुकूल में तो हमने धर्म बहुत किया, प्रतिकूलताओं में भी हम धर्म को नहीं छोड़े। ऐसी हमेशा भावना जीवन में रखना चाहिए। और इसी तरह अणगार गति का यह सुंदर अध्ययन बताते हुए ज्ञानियों ने कहा कि भवो भव के अंदर बहुत बार संयम लेने के भाव प्रकट हुए होंगे। जहाँ जहाँ चारित्रवंत आत्माओं के दर्शन हुए, कभी भाव भी प्रकट हुए, आगे भी बढ़े,
लेकिन सफलता ये जीवन में मिली नहीं, इसलिए कारण कि कोई न कोई अंतराय ऐसे बांधे होंगे। लेकिन हमारे नाटक ऐसा नहीं है कि हम ही जानते हैं, परमात्मा भी हमारे भवो भव के नाटकों को जानते हैं। बस वो सारे नाटक बंद होंगे, अपने आप शुभ भाव का प्रकटीकरण हमारे जीवन में होने लगेगा। इसलिए संयम के सुंदर मनोरथ इस भव में लेकर जाएंगे तो आने वाले भवों के अंदर जल्दी जल्दी संयम हमारे जीवन के अंदर हमको मिलेगा। और 36वां अध्ययन जीव और अजीव की बातें, जीव विभक्ति नाम का सबसे बड़ा अध्ययन 266 गाथाओं के अंदर बहुत ही अद्भुत वर्णन परमात्मा ने इसमें किया है। जीव किसको कहते हैं, अजीव किसको कहते हैं, 14 प्रकार के अजीवों का वर्णन किया है। और जीवों के भेद, मुक्त और संसारी 2 भेद, मुक्त संसारी भेद में, मुक्त भेदों में सिद्ध के 15 भेदों का वर्णन किया है। और जीव के सभी प्रकारों का यहाँ पे वर्णन किया है। जीव में पृथ्वी काय, अप काय, तेहु काय, वायु काय, वनस्पति काय, जलचर, स्थलचर, खेचर, सभी जीवों का अद्भुत वर्णन यहाँ पे किया गया है। जीव और अजीव का यह वर्णन समझने के साथ साथ उन सारे जीवों की स्थिति का भी वर्णन किया, नरक का, देवलोक का, तिर्यंच गति का और मनुष्य जीवन का भी सुंदर यहाँ पे वर्णन किया। और जीवों की स्थिति को किस तरह कर्मों से मुक्त जीव की स्थिति होती है, ये सारे जीव अजीव की स्थिति समझने के बाद ही जीव अपने आप के जीवन का वास्तविक चिंतन कर सकता है। जीव होकर अजीवों से राग रखने पर हमेशा जीव की दुर्गति होती है। ऐसे सुंदर भावों का इस 36वें अध्ययन में वर्णन किया गया है। और अंतिम गाथा के अंदर सारे उत्तराधन सूत्र का सार बताया है। तुमको एक प्रश्न पूछूं? पूछूं क्या? मुझे ये बताओ, जवाब तो मैं भी दे दूंगा। जिंदगी का इतने बड़े जीवन को तुमने संसार की स्थिति को देख लिया, इस संसार के अंदर सबसे अधिक मूल्यवान चीज कौन सी है? संयम। और बोलो, तुमको जो बोलना हो सब बोल दो, फिर मैं बोलूंगा। मनुष्य जीवन 1, दूसरा संयम जीवन 2, तीसरा बहनों में कई सबसे मूल्यवान चीज कौन सी? सामयिक, समय। हाँ, बहुत अच्छी बात। और कुछ? धर्म, बहुत अच्छी बात। और कुछ? जवाब तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और कुछ? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का मतलब क्या होता है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। सबसे कीमती क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? जो कभी मूल्यहीन नहीं होता हो वो सबसे अधिक मूल्यवान। धर्म भी है, समय भी है। धर्म अगर सबसे अधिक मूल्यवान हो तो भी हम धर्म को तो छोड़ ही देते हैं कभी कभी। समय को अगर अधिक मूल्यवान समझते हो तो कितना समय तुम बिगाड़ भी रहे हो। और कोई चीज अगर मूल्यवान है तो तुम ऐसे ऐसे तो डालते नहीं हो। तुम्हारी आंख मूल्यवान है, तुम आंख का दुरुपयोग तुम कभी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी जीभ मूल्यवान है तो जीभ का दुरुपयोग तुम कभी नहीं करो। अगर मूल्यवान कोई चीज आपके पास में है तो उसको तो तुम पूरा पूरा संभाल के रखोगे। ज्ञानियों ने बताया सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान जिससे हर कोई चीज बंधी हुई है वो मूल्यवान चीज है
बता दूं? हाँ, मैं ही बता दूं। सबसे अधिक मूल्यवान अगर कोई चीज है तो वो आत्मा है। सारा खेल वहीं से खेला जा रहा है। बोलो, आत्मा ही नहीं तो धर्म क्या? आत्मा ही नहीं तो समय को क्या करोगे? आत्मा ही नहीं होगी तो ये सारी क्रियाओं का भी कोई अर्थ नहीं। सबसे मूल्यवान जो नहीं दिखने वाली चीज है, जो सिर्फ अनुभव से ही पता चलेगी, और जो ही सब चीजों का आधार बनकर बैठी है, करोड़ों रुपये आपके पास है, आत्मा जिस दिन नहीं होगी तो भले 5 मंजिल का बंगला होगा, भले 4 दुकानें होगी, भले हरा भरा परिवार होगा, भले कितनी संपत्ति होगी, भले ऊंचे से ऊंचे पद पर आप बैठे होंगे, जिस दिन ये नहीं होगा ना अंदर, सब खत्म खेल। सारा खेल किसके आधार पे टिका हुआ है ये तो देखो तुम। तुम्हारी जिंदगी भर इतनी 60 वर्षों की जिंदगी में इतना ऊंचा नीचा जो भी किया, ये जीव है वहां तक ही सब कुछ है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी ना, उस दिन सारा खेल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मूल्यवान चीज का ही मूल्य अभी तक नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमने हर चीज का मूल्य समझा है जिंदगी में, लेकिन जो सबसे अधिक मूल्यवान है उसका मूल्य नहीं समझा है। थोड़ी सी मेहनत करके पैसा कमाया हो, वो पैसे का नुकसान हो जाए तो दुख होता है तुम लोगों को। बहुत मेहनत करके घर बनाया हो और वो घर टूट जाए तो दुख होता है। कितनी मूल्यवान ये आत्मा होगी। एक बार एक मुनि भगवंत विहार करके जा रहे थे। मैं आत्मा का मूल्य आप लोगों को समझा दूं। विहार करके वो आगे पहुंच गए, मुनि भगवंत पीछे आ रहे थे दूसरे। आगे जाकर जो पहले पहुंच गए थे, जाकर सोचते हैं सब मुनि भगवंत बाद में आएंगे, वो आएंगे वहां तक समय बहुत हो जाएगा। योग संयोग से मैं पहला आ गया हूं तो अब थोड़ी देर क्या कर लूं? क्या सोचा होगा मुझे बताओ? आराम कर लूं, ये तुम सोचो। ये मुनि भगवंत ने नहीं सोचा जल्दी आ गया हूं तो थोड़ी देर आराम कर लूं। नहीं, वो लेट आएंगे, देर से आएंगे, आने के बाद समय नहीं रहेगा। वो आएंगे तो कब पानी बोलने जाएंगे, कब गोची बोलने जाएंगे, कितना समय चला जाएगा। मैं संयोग से पहला आ गया हूँ तो कम से कम पानी बेर के आ जाऊँ, तैयारी कर लो, सब पढ़ी लेना आदि कर लो। वो आएंगे तो सब का लाभ मुझे अकेले को मिल जाएगा। निरंतर जो शुभ भाव में रहता है उसे साधु कहा जाता है। अब पानी बोने का मन हुआ, आगे जाकर जो घड़े पड़े थे तो सोचा होगा पड़ी लेन करके ही रखे होंगे। तुरंत लेने गए घड़े और जाकर गरम गरम पानी लाया। मुकाम पर आए, थाली की पड़ी लेना की, पानी ठारने के लिए घड़े में से पानी खाली करने गए तो देखा एक नोटबुक थी। क्या थी? नोटबुक। समझ में आता है नोट क्या होता है? आता है? मैं नोट नहीं बोल रहा, नोटबुक बोल रहा हूं। तुमको नोट ही दिख रहा है, मैं नोटबुक बोल रहा हूं। नोट थी लिखी हुई, गरम गरम पानी के कारण पूरी गल कर खत्म हो गई। धीरे से देखा पेज तो सब खत्म हो गए थे गरम पानी के कारण, एकदम घबरा गए। 5वें कर्म ग्रंथ के सब पदार्थ लिखे हुए थे उसके अंदर। पीछे जो आ रहे हैं मुनि भगवान, उनकी अध्ययन की हुई नोटबुक और कर्म ग्रंथ के जितने भी पदार्थ थे सबको नोट किया हुआ था। मुनि भगवंत घबरा गए, आएंगे
पता चलेगा मेरे ऊपर गुस्सा कर देंगे। इतनी मेहनत करके नोट बनाई, सब खत्म कर दी तुमने। नोटबुक तो लेकर एक तरफ रख दी। वो मुनि भगवान 1 घंटे के बाद आए, वापस लिया। उसके बाद उनको कहा, एक बात कहूँ क्या? आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? आपने बहुत मेहनत करके जो नोट बनाई थी, जल्दी में पढ़ी लेन, मैंने सोचा कर लिया होगा, घड़े लेकर गया, गरम गरम पानी उसमें लाया, आपकी पूरी नोटबुक खत्म हो गई। सामने वाले मुनि भगवंत ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काहे का धन्यवाद? मैंने इतना बड़ा नुकसान तुम्हारा कर दिया तो भी तुम धन्यवाद। हाँ भाई, नोटबुक होती तो दूसरी बार अध्ययन करने का अवसर कब मिलता? तेरे से नोटबुक खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आप दूसरी बार कर्म ग्रंथ करने का वापिस आनंद मुझे आएगा, इसलिए तुझे धन्यवाद। मुनि भगवान देखते रह गए। अरे ये क्या? मुझे तो लगता आपको गुस्सा आ जाएगा, आप नाराज हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे। मुनि भगवान ने जवाब दिया, अरे इतनी छोटी बात में क्रोध करके उस क्रोध से मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाओ, ये नहीं हो सकता। साधु का स्वभाव तो समभाव का है, किसी भी परिस्थिति में जो विषम भाव में नहीं जाए उसे तो साधु कहा गया। एक छोटी सी क्रिया को लेकर मैं विषम भाव करूं और मेरी आत्मा को दूषित करूं, ये तो संभव नहीं। बस निरंतर जो आत्मा की चिंता करता है, निरंतर जो आत्मा के शुभ भाव में रहता है, वो ही साधु कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, सबसे कीमती कोई चीज है तो वह आत्मा है, और उसी आत्मा को लक्ष्य में रखकर भगवान ने अंतिम देशना दी थी। और अंतिम देशना के इन 36 अध्ययनों के अंदर एक ही बात भगवान ने की, और अंतिम गाथा के अंदर यही बात कही। एक और प्रश्न पूछूं, ये उत्तराधीन सूत्र किसने लिखा? बोलो। महावीर स्वामी ने लिखा। उस समय तो लेखन था ही, कब तो लिखा? भगवान के समय में तो लेखन हुआ ही कहाँ था, सब स्मृति में रहने वाला था। बोलो, किसने बनाया? तुमने? तो पूरा अध्ययन पूरा हो गया, किसने बनाया भगवान जाने। 36 अध्ययन के नाम तो याद हो गए सबको? वर्मा जी एक बार बताना इन सबको। 36 अध्ययन के नाम हो गए? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, पढ़ते तो आता है कि? हाँ तो पढ़ लो, मुझे पता था तुम यही काम करोगे। शायद स्कूल में आपने एग्जाम भी इसी तरह दी होगी, नहीं दिखता है? चलो मैं बोलता हूं, पहला अध्ययन। एक भी मेरे सामने नहीं देख रहा है। ये सब तुम्हारे लिए ही किया मैंने, मेरे लिए नहीं किया। पहला कौन सा? मेरे सामने मत देखो। पहला कौन सा? कितनी गाथा है? हाँ देखो, कोई बात नहीं, ओपन बुक एग्जाम है, चिंता मत करो। पहला विनय अध्ययन और उसकी 36 गाथा, बराबर? नहीं, 48 गाथा। दूसरी कौन सी? परिशह अध्ययन और उसके अंदर 46 गाथा थी। तीसरा था कौन सा? चतुरंगीय अध्ययन और उसकी कितनी गाथा थी? 20। चौथा था प्रमाद अप्रमाद। तुम ही बोलो, चलो पढ़ना तो याद है, ये भी तो पता चलेगा। चौथा कौन सा? कितनी गाथा है उसके अंदर? पांचवा अध्ययन कौन सा? अकाम मरण, उसकी कितनी गाथा है? 32। छठा अध्ययन कौन सा? शुल्लक निर्ग्रंथ अध्ययन, उसकी 18 गाथा। सातवां कौन सा? उर्भीय अध्ययन, वह 30 गाथा का है। आठवां कापिलीय अध्ययन, उसकी 20 गाथा। और 9वां था नमी प्रवज्या अध्ययन,
जिसकी 62 गाथा और नमी प्रवज्या अध्ययन का बहुत अद्भुत वर्णन आप लोगों ने सुना होगा। एकमात्र कंकण की आवाज से नमी राजर्षि को वैराग्य हो गया था। एक सामान्य अवसर था वैराग्य होने का। अपने पास तो कितने सारे प्रसंग आ जाते हैं जिससे वैराग्य हमें हो सकता है, लेकिन वैराग्य होने के लिए भी हमेशा शुभ भावों में रहना पड़ता है। शरीर नाशवंत है ये भी कहा। रोगों की फ्लाइट कभी भी इस एयरपोर्ट पे उतर सकती है। रोग कभी भी आकर खड़ा हो सकता है और उस रोग में से भी वैराग्य प्रकट हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं जब तक त्याग नहीं करोगे ना तब तक वैराग्य प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए त्याग के परिणामों को निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ाना पड़ता है। और नमी प्रवज्या अध्ययन के अंदर भी आप लोगों ने रोग को किस तरह देखा। नमी राजर्षि को भी रोग खड़ा हुआ, उस रोग के अंदर ही वैराग्य प्रकट हो गया था। इसलिए सारे अध्ययनों की बातें सुनकर उसके अंदर जो सार है उसको निरंतर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। शुभ भाव सबसे उत्तम होते हैं। अकबर और बीरबल दोनों थे। अकबर को एक दिन बीरबल की मजाक उड़ाने का सूझा। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में आया। अकबर आज बहुत बड़ा सपना आया। क्या? हम दोनों जा रहे थे रास्ते में, एक तरफ अमृत का कुंड था, एक तरफ विष्टा का कुंड था। चलते चलते बातों बातों में हम दोनों कुंडों में गिर गए। मैं अमृत के कुंड में गिर गया, तुम विष्टा के कुंड में गिर गए। बीरबल भी कोई कम खुदा तो था ही नहीं। राजा जी बहुत अच्छा सपना देखा हूं आपने। और बीरबल ने तो कभी भी हार तो मानी ही नहीं थी आज तक। एक बार गांव के लोग बीरबल को परास्त करने के लिए अकबर के दरबार में आया। तुम इन पे बहुत विश्वास करते हो ना, अगर ये बुद्धिमान हो तो हम शक्कर और रेत ये दोनों मिक्स करके लाए। तुम्हारे बीरबल में ताकत हो तो दोनों को अलग करके बता दे। अब शक्कर के कण भी छोटे छोटे, रेत के कण भी छोटे छोटे, वो भी चमकता है ये भी चमकता है, दोनों दिखने में सफेद। अब चखे बिना तो कैसे पता चले कि ये मीठा है और ये रेत है। राजा की बात तो सही है। बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। उसकी ताकत हो तो इसमें से शक्कर के कण अलग करके बता दे तो हम उसको बुद्धिमान माने। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, बुद्धि का उपयोग तो तुमने बहुत बार किया, आज करके बताओ तो हम माने कि तुम बुद्धिमान हो। ये रेत और ये शक्कर के कण दोनों मिक्स हो गए, तुम्हें इसमें से शक्कर के कण अलग करना है और रेत हमको अलग करके देना है। ठीक है राजा जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। आप थोड़ा सा समय दो, मैं कल सुबह आपको ये रेत लाकर दे दूंगा। कर दोगे अलग? हाँ राजा जी सब कर दूंगा, तुम दो तो सही। समय दिया उसको। अकबर ने वो ले जाकर महल के बाहर पेड़ थे, पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां थी, चारों तरफ रेत और शक्कर बिछा दी। रात भर में तो चींटियां शक्कर के सब कण ले गई, एक एक कण बीन कर उठा उठा कर ले गई। सुबह जाकर बीरबल ने देखा तो रेत रेत के कण बच गए थे। उसे हाथ में लिया, पोटली में बांधा और जाकर दे दिया। लो राजा जी, इसमें शक्कर का एक भी कण नहीं है, ये तुम्हारी रेत संभाल लो। बुद्धिमान तो ये होता है कि हर चीज में से कुछ तत्व को ग्रहण कर ले।
उत्तराध्ययन सूत्र हमने भी सुना, बहुत कुछ सुना इस अध्ययन में। संयम की बातें भी सुनी, त्याग की बातें सुनी, वैराग्य की बातें सुनी, अनुशासन की बात सुनी। अरे गुरु के प्रति समर्पण, विनय भाव कैसा होता है वो भी हमने सुना। छोटे से बाल मुनि को गुरु भगवंत ने आदेश दिया, प्रतिक्रमण हो गया। गुरु भगवंत ने कहा 10 बजे तक स्वाध्याय करो, उसके बाद मैं कहूंगा तब तुम संथारा कर लेना। शिष्य टेबल लगाकर बैठ गए स्वाध्याय करने के लिए। उधर गुरु भगवंत ने संथारा कर लिया और नींद आ गई। 10 बज गई, स्वाध्याय पूरा हो गया। शिष्य सोचता है गुरु भगवंत ने कहा 10 बजे तक स्वाध्याय करना, फिर मैं कहूँ तब संथारा कर लेना। अब 10 की 10:15 बजी, 10:30 बजी, 11 बज गई। शिष्य बैठा बैठा झोंका खा रहा है लेकिन संथारा नहीं किया। 11 की 11:30 बजी, 12 बजी, 12:30, 1 बज गई। बैठे बैठे झोंके खा रहे हैं लेकिन संथारा नहीं किया। टेबल पर सिर रखकर ही बैठ गए, नींद आ गई। 1 बजे गुरु भगवंत उठते हैं, अरे शिष्य कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है। जाके देखा तो टेबल पे सिर रखकर ऐसे ही सोया है। अरे मैंने उसे कहा था 10 बजे बाद में कहूँ तो संथारा करना, मैंने कहा नहीं तो इसने संथारा भी नहीं किया। गुरु भगवंत ने संथारा अपने हाथों से बिछाया, उसको जाकर उठाया। अरे तू सोया नहीं, गुरुदेव आपने तो कहा था मैं कहूँ तब सोना, आप आए ही नहीं तो मैंने संथारा किया ही नहीं। संथारा किया नहीं तो बैठे बैठे ही समय व्यतीत कर रहा। गुरु भगवंत के धन्य है, आज भी गौतम स्वामी के वंशज बैठे हुए हैं। कोई भी काम कहो तो इतना ही करना जितना गुरु भगवंत ने किया, उससे अधिक कोई काम नहीं करना। वह शिष्य के पास भी कोई श्रावक आके बैठता ना तो शिष्य कहता कोई भी बात कहना, समझ के कहना हो, मैं सब बातें गुरु भगवंत को कह दूंगा। मेरे से कोई बात करो ना तो समझ के करना, मैं कुछ भी करूंगा तो गुरु भगवंत को कह दूंगा। यतीन्द्र सूरी महाराज भी बहुत गजब के अनुशासक थे। एक शिष्य ने पेन मंगा ली ना, गुरु भगवान ने कहा कौन से राजेंद्र कोश का आलेखन करना है तुमको, मेरे बिना पूछे पेन मंगा ली। ऐसे कौन से बड़े ग्रंथ तुमको लिखना है, और लिखना भी हो तो मैं बैठा हूं, मेरे से मंगवाओ। विद्याचंद सूरी महाराज ने 2 पोस्ट कार्ड मंगाए थे सिर्फ। पोस्ट कार्ड की कीमत क्या थी? 5 पैसा 10 पैसा। लेकिन अनुशासन जो तोड़ा ना वो बहुत खतरनाक था। उस 2 पोस्ट कार्ड के बदले में ऐसा डंडा पड़ा यहाँ पे विद्या विजय जी महाराज को, खून खून बहने लग गया। आखिर में यतीन्द्र सूरी महाराज ने पट्टी की, मलहम लगाया, सब किया। जिंदगी भर विद्या विजय जी को यहाँ पे रेखा आप लोगों ने देखी होगी। कोई पूछता ये काई का निशान है, ये अनुशासन तोड़ने का निशान है। ऐसा ऐसा अद्भुत अनुशासन उसके अंदर था। यही बात इस उत्तराध्ययन में भी आई। आप लोगों ने भी सब बातों को सुना। अब कितना तुम अपना सकते हो, कितने अपने जीवन में समर्पण भाव को ला सकते हो, विनय को ला सकते हो, त्याग और वैराग्य को जगा सकते हो, ये तो सब आपके भावों पर अब निर्भर करेगा। लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि सब बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना। अकबर ने भी कहा बिरबल तुम भी कुंड में गिर गए और मैं भी कुंड में गिर गया। मैं अमृत के कुंड में गिर गया, तुम विष्टा के कुंड में गिर गए। बिरबल भी कोई कम नहीं था। राजा जी इतना ही सपना देखा? हाँ बस इतना ही सपना देखा। अरे उसके आगे का सपना तो मैंने देखा। क्या देखा? फिर हम दोनों कुंड में से बाहर आए। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर मैं आपको चाटने लगा, आप मुझे।
अरे ऐसी कैसी बातें करते हो? शुरुआत किसने की? शुरुआत आपने की कि मैंने की? आपने जैसी बात की ऐसा ही जवाब आपको मिलेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा दिन भर कैसे भी विचार करो, लेकिन हो सके वहां तक शुभ विचारों में रहने का प्रयत्न करो। तुमको अच्छा काम करने से कोई रोक सकता है? पूजा करने जाओ ना, अरे रहने दो आज पूजा मत करो। एकाशना कितनों का एकाशना नाम आए क्या आज? 140। बहुत अच्छे हैं। दीपक एकाशना आज आपका होगा। हाँ, दीपक एकाशना हुआ होगा, लेकिन एकाशना ही नहीं होगा, उसके साथ साथ उणोदरी भी होगी, रस त्याग भी होगा, वृत्ति संक्षेप भी होगी। सब प्रकार के तोप इतने में आ जाएंगे। क्योंकि उणोदरी इसलिए होगी जब तक आपको दीपक चलता है तब तक ही आपको लेना है और वापरना है। द्रव्य निमित्त हो गए, 2 से 3 द्रव्य, उससे ज्यादा द्रव्य नहीं आएंगे। वृत्ति संक्षेप भी हो गया, रस त्याग भी हो जाएगा। सब रस को त्याग कर एकाशना करना है और ये सब भाव एक एकाशने में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानियों ने कहा त्याग करने से कभी कोई अंतराय आ सकते, अच्छे विचार करो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई काम करना हो तो तुम बहाना बना सकते हो, अच्छे विचार करने में कोई बहाना भी आपको नहीं चाहिए। आप बैठे बैठे कुछ भी सोचो, कौन मना करता है आपको? बेटा खेलता है तो पिताजी पूछे होमवर्क कर रहा है कि खेल खेल रहा है? क्या करूं पापा, लाइट ही नहीं है, होमवर्क कैसे करूं? अरे मोमबत्ती जला लेता। क्या करूं पापा, माचिस ही नहीं तो कैसे जलाऊं? अरे माचिस वो पड़ी है ना देवस्थान में, क्या करूं, मैंने स्नान नहीं किया, कैसे अंदर जाओ? अरे स्नान कर लेना चाहिए ने। क्या करूं पापा, नल में पानी ही नहीं आता है। अरे पानी नहीं आता तो मोटर चालू कर लेना। क्या करूं पापा, लाइट ही नहीं है ना। बहाना बनाना है तो 1000 बनते हैं, जिसको नहीं करना है ना वो हजारों बहाना बनाएगा, और जिसको करना है तो एक दिन में करके बताया कि नहीं बताया? जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, इतने वर्षों में नहीं हुआ, और एक दिन में करके बता दिया, लग जाओ काम पे तुम्हारे। तुमको काम पे लगा के मोदी जापान चले गए, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, छोटे बड़े किया करो। कल अकेले रतलाम में 150 करोड़ जमा हुए बैंक में, बोलो कहाँ दबे पड़े थे सब? ये सब निकालने का धंधा है और कुछ भी नहीं। किसी को दुखी करने का, किसी को परेशान करने का कोई मानस सरकार का नहीं था, लेकिन ये इतना दबा हुआ कहाँ था? 150 करोड़ तो सिर्फ रतलाम की बात कर रहा हूं, बोलो इतना जमा हुआ अंदर। वो 15 करोड़ बाहर आया, 2-2 हजारों 100 की नोट सब बाहर आई। अब समझ लेना, अब दबाए ना तो ये भी बंद होंगे आगे। जितना खर्चा हो किए जाओ। गेंदालाल जी 30,000 पड़े थे, उजमणे में दे दिए, कल इतने खुश हो गए, भगवान भला हुआ उजमणे का लाभ मिल गया। नहीं तो पड़े रहते अगरबत्ती करते, क्या होता है? क्यों? जो हुआ सब अच्छा हुआ। इसलिए परेशानी थोड़े दिन की है, लेकिन लाभ जो होने वाला है ना वो आगे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए अगर अंदाज लगाने जाओ रतलाम की ये हालत है तो पूरी दुनिया की तो क्या हालत है। कल सिर्फ एमपी के अंदर 750 करोड़ रुपए जमा हुए, बोलो 750 करोड़ बैंकों में 500,000 के नोट जमा हुए हैं। कितना सारा परिग्रह किया होगा, कितना सारा इकट्ठा, उसमें वापिस ममत्व, राग, कितने सारे दुर्भाव खड़े होंगे, बोलो। निकलता है तो सब एक साथ निकल गया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा छूटे इतना छोड़ो। छोड़ने में जो आनंद है वो पकड़ने में आनंद नहीं। वो एक ऐसा ही कुछ प्रसंग मैंने बहुत समय के पहले खोल रखा था।
आप लोग शायद उस प्रसंग को भूल भी गए होंगे, मैं आज पूरा कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या पता कल समय मिले न मिले, परसों समय मिले न मिले, और आने वाला दिन तो फिर समय भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा था जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, पीछे से शेर पीछे पड़ा, बचने के लिए वो भागा, इतना भागा आगे बहुत बड़ी खाई आ गई, इधर शेर इधर खाई, अब कूद भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं रह सकता। देखा तो नीचे एक डाल लटक रही थी, कहा था ना ऐसा कुछ मैंने। फिर उसने धीरे से नीचे उतरकर डाल पकड़ ली और डाल पर लटकने लगा। शेर आकर मुंह फाड़ रहा है, अब वो जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक तो शेर खा नहीं सकता उसको। शेर भी इंतजार कर रहा है, कब तक लटकेगा, लटकने दो। समझे बिना तो मौत बहुत बार हो गई, समझकर मौत को स्वीकार करना वो समाधि मरण है। बिना समझे तो अनंत काल से अनंत बार मर गए, अब समझकर मरना सीखो। ऐसा मरण होना चाहिए, समझकर मरण होना चाहिए। नासी जासी हम थिरवासी, जो मर रहा है वो पुद्गल है, जो अमर है वो आत्मा है। जो कभी नहीं मरने वाला है वो आत्म द्रव्य है, जो मर जाएगा वो पुद्गल द्रव्य है। बस इतना विवेक प्रकट हो जाए ना, समझ लेना जीवन सफल हो गया। अब इतना वजन के कारण डोली जो डाली थी वो ढीला पड़ने लग गई, क्योंकि पकड़ कितनी हो सकती है, वजन होने के बाद मिट्टी खवने लगी, डाली ढीली होने लगी। अब भगवान याद आए, अभी तक तो कोशिश की बचने की, बहुत कोशिश की, लेकिन अब भगवान याद आए, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। जिंदगी भर आपकी सेवा की, पूजा की, भक्ति की, ऐसे समय में नहीं बचाओगे तो कब बचाओगे? और इतने में आकाशवाणी होती है, ठीक है मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या, मैं जो कहूं वो तुझे करना पड़ेगा। हाँ कर लूंगा, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, सब करने को तैयार हो गया। अरे आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे अभी बचा लो। पक्की बात कह दूं, मानेगा? अरे मानूंगा, आप बोलो, आप जो कहो वो सब मानने के लिए तैयार हो, आप बोलो तो सही। बुरे वक्त के लिए कितना संभाल संभाल के रखा था, लेकिन आज उसी का बुरा वक्त आ गया। अब कहा कि आप जो कहो मानने के लिए तैयार हो, आप कम से कम मुझे बचा लो तो अच्छी बात है। भगवान के मेरी बात मानता हो, बचना हो तो मान मेरी बात। क्या कहूं? हाँ बोलो, बोलू? हाँ बोलो, बोल दो। भगवान ने कहा डाली छोड़ दे। क्या कहा? बोलो, छोड़ी के नहीं छोड़ी? छोड़ी के नहीं छोड़ी बताओ? तुमको खुद को ही विश्वास नहीं है कि छोड़ी के नहीं छोड़ी। बोलो, छोड़ी नहीं छोड़ी? मैं तो बता दूं, पर छोड़ा कि नहीं छोड़ा बोलो? तुमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा? हाँ, अभी भी चल जाए तो उस घोषणा हुई, उसके बाद सेठानी है ना, दूसरे दिन सेठ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। फिर शाम को पूछे, सेठ इतनी आज मेरी सेवा, इतना भोजन बनाया, ये किया वो किया, अरे काम क्या है तेरे को, तू इतनी सेवा? वो मेरे नोट चल जाएंगे ना, अरे जमा तो हो जाएंगे ना मेरे नोट। वहां भी स्वार्थ घुसा, सब चलेगा, पहले तुम छोड़ो तो सही। सरकार है ना, 1000 की नई नोट छापता है ना,
तो उनको 3 रुपये में पड़ती है। वो 10 की 100 नोट छापे ना तो 14 रुपये का खर्चा होता है। जितनी बड़ी नोट ना इतना सस्ता, इसलिए बड़े बड़े नोट रखना चाहिए, रखना चाहिए बड़े। चलो एक प्रश्न, नोट बड़े रखना चाहिए कि छोटे रखना चाहिए? बोलो, ये ऐसे जवाब तुम दोगे, बोलो बहनों, बड़े रखना चाहिए कि छोटे? दोनों नहीं रखना चाहिए। बड़े रखना कि छोटे? नहीं, छोटे बंद हो जाए तो बड़े। अरे रखना ही नहीं चाहिए ज्यादा, सब रखो लेकिन उतना ही रखो जितना संभाल सको। अधिक रखो तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए छोड़ने में जो आनंद है वह पकड़ने में आनंद नहीं। आखिर भगवान ने कहा डाल छोड़ दे, नहीं छोड़ी उसने। वो डाल छूटते छूटते आखिर पकड़ में से निकल गई, डाल टूटी, नीचे खाई में पड़ा और खाई में पड़ने के बाद ऊपर गया, जाकर भगवान से प्रश्न किया, भगवान जिंदगी भर आपकी भक्ति की सेवा की, फल क्या मिला मुझे? अंतिम समय में भी आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान के मैं तो बचाने के लिए तैयार ही था, तूने मेरी बात नहीं मानी। क्या नहीं मानी? मैंने जिस समय कहा उस समय तुझे डाल छोड़ देना था। और ये छोड़ कैसे देता? अंदर गिर जाता तो? अगर उसी समय छोड़ता तो मैं दोनों हाथ लंबे करके खड़ा था, शायद तुझे बचा लेता। मैं तो खड़ा था, तूने नहीं छोड़ी तो मैं चला गया। भगवंत यही कहते हैं, बस तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। तुम मेरी बात की जब जब जहां जहां उपेक्षा करोगे, फिर दुख में से तो मैं भी, दुख क्या दुर्गति में से मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। इसलिए परमात्मा ने इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो जो भी बातें कही, उन सब बातों का जीवन में अनुसरण करना, जीवन में किसी भी परिस्थिति में धर्म का कभी त्याग मत करना, धर्म से विमुख मत होना, धर्म का छोटा सा भी अंश हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, ऐसे शुभ भाव हमेशा हृदय में रखना। ये सारी बातें भगवान ने अपनी अंतिम देशना में गणधर भगवंतों को कही और क्रमशः चलते चलते सुधर्मा स्वामी ने ये सब बातें जम्बू स्वामी को कही और उत्तराध्ययन सूत्र का ये सुंदर आलेखन सुधर्मा स्वामी के हाथों से हुआ और उनकी सारी बातों को उत्तराध्ययन सूत्र में अंकित किया गया। ऐसी अंतिम गाथा के अंदर ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, ई पाऊ करे बुद्धे ना ये परिनिवुए 36 उत्तर जाए भव सिद्धि यो सम्मये। इस तरह भव्य जीवों के कल्याण के लिए 36 अध्ययनों का ऐसा सुंदर यहाँ पे आलेखन किया गया। इन सारे 36 अध्ययनों को परमात्मा महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम देशना में कहे और इस तरह सुधर्मा स्वामी ने ये सारे भाव जम्बू स्वामी को कहे और गुरु की कृपा से गुरुदेव के परम पावन सानिध्य के अंदर ये उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययनों का वर्णन यहाँ पे आज समाप्त होता है। और 36 अध्ययनों के इस वर्णन में शास्त्र के विरुद्ध कहीं भी कोई अशुद्धि हुई हो, कहीं गलती हुई हो तो मैं अपन सब उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। 36 अध्ययन को समझाने में मेरे द्वारा भी आप सभी जीवों को कहीं कोई मन दुख हुआ हो, कहीं कोई कुछ आप लोगों को गलत कह दिया हो या आप लोगों को कोई दुख लगा हो, तो आप लोगों से भी हम सब मुनि मंडल की तरफ से हम मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। कभी कोई प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए, कम पूछ लिए, कुछ भी हुआ हो तो सभी के लिए क्षमा याचना करते हुए यह उत्तराध्ययन सूत्र की पूर्णाहुति कर रहे हैं। अब बोलो, हाँ, आपकी तरफ से मिच्छामी दुक्कडम तो भले, लेकिन मुझे अब एक चीज चाहिए।
हाँ चलो, ये हिसाब तो पूरा हुआ, अपना लेन देन पूरा, मैंने भी दिया तुमने भी दिया। मेन हिसाब तो अब करना है। मैंने आपको उत्तराधीन सूत्र सुनाया, बराबर। गुरुदेव का आदेश हुआ, आदेश का मैंने पालन किया। जहाँ तक मेरी शक्ति थी, मेरी समझ थी, मेरा अनुभव था, और गुरु की कृपा से जितना हुआ ऐसा अच्छे से अच्छा समझाने का मैंने आपको प्रयत्न भी किया। 36 अध्ययनों की सब बातों को, किसी बातों को विवेचन से समझाया, किसी को सामान्य रूप से समझाया। जैसे समय था ऐसे मैंने आप सबको समझाने का प्रयत्न किया। आप कितना समझे, आपने कितना जीवन में अपनाया, वो तो आने वाला समय अपने आप आपको जवाब दे देगा। अब मैंने सुनाया, तुमने सुना, अब इसके बदले में आप लोग मुझे कुछ दोगे? मफत का माल तो पचेगा नहीं, पचेगा? आप आए उसका मैंने पहले ही धन्यवाद दे दिया। अब आपको कि हम नहीं आते तो आप क्या सुनाने वाले थे? आप कभी ऐसा मुझे कह दो कि वो तो हम आए ने आपने सुनाया, हम आते ही नहीं तो आप क्या सुनाने वाले थे? इसलिए मैंने पहले ही वो हिसाब तो कर दिया, आपको धन्यवाद मैंने पहले दे दिया। रोज आए तो भी, कभी कभी आए तो भी, वो हिसाब तो हो गया। अब बोलो, इतनी बड़ी मैंने चीज दी तो ये फ्री का माल तो हजम होगा नहीं आपको। इसके बदले में आप लोगों को मुझे कुछ देना तो पड़ेगा। दोगे? पहले ये बात करो, दोगे क्या? कितने कट्ठे पड़ रहे देखो तो सही। रतलाम वाले इतने कट्ठे हो, अब मुझे समझ में आया। मैं कोई बड़ी चीज हो जबरदस्ती भी नहीं मांगूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार आपको देना है, लेकिन देना अवश्य है। अगर आप लोगों को लगता है आपके प्रवचनों के द्वारा हमको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला, हमारे जीवन में, हमारे भावों में, आचारों विचारों में परिवर्तन आया, तो निश्चित आपको कुछ न कुछ एक बात तो मेरी माननी चाहिए। अब एक बात, एक प्रश्न आपको पूछूं वापिस में, प्रवचन में आने के बाद आपको नुकसान हुआ या फायदा? अब मैं ये नहीं पूछूंगा क्या फायदा हुआ। फायदा हुआ ना, नुकसान तो किसी को नहीं हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना। बोलो फायदा क्या हुआ? अच्छा, भगवान की वाणी सुनने को मिली, एक बात, बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिली, 2 बात, बहुत बातें समझने को मिली, 3 बात, बहुत सारे मन के संशय दूर हुए, 3 बात, और राग द्वेष भी थोड़े थोड़े कम पड़े, क्रोध कषाय भी थोड़े थोड़े कम पड़े, मन में भी बहुत सारे अच्छे भाव प्रकट हुए, आचार विचार में भी बहुत परिवर्तन आया, जीवन के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया। और कुछ भी नहीं हुआ तो प्रभावना तो कहीं नहीं गई। हाँ, वो तो अलग काम है। ये तो सब हुआ, यानी कि नुकसान तो कहीं हुआ नहीं। अगर फायदा हुआ तो एक फायदा और कर लो। इस जयंत सेन धाम की सुंदर पावन धरा पर ये प्रवचन हुए, इतनी सुंदर तपस्या हुई, 4 महीने तक आराधनाओं से हरा भरा जयंत सेन धाम रहा। गुरुदेव का अद्भुत सानिध्य इस जयंत सेन धाम को मिला। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद जयंत सेन धाम सूना सूना हो तो जाएगा। लेकिन 4 महीने तक अगर जयंत सेन धाम ने आपको बहुत कुछ दिया, तो अब ये जयंत सेन धाम का जुड़ाव कम नहीं होना चाहिए, और इससे जुड़ाव आपका बना रहे। इसलिए मैंने 9 तरह के ये नियम बनाए हैं। आपको 9 में से 9 लो तो अच्छी बात है, 9 में से 8 सही, 7, 6, 5, 3, 2, 1, कम से कम एक नियम तो आपको आज लेना पड़ेगा। 9 नियम पालो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जयंत सेन धाम में हमें इतना कुछ मिला है, तो इस जयंत सेन धाम से हमारा संबंध हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप सबको आज हाथ जोड़ना है, अपनी आत्मा की साक्षी से एक नियम आपको लेना है। 2 लो तो अच्छी बात, 3 लो तो अच्छी बात, 4 भी लो तो अच्छी बात, 5 भी लो तो अच्छी बात, लेकिन कम से कम एक नियम तो आपको लेना पड़ेगा।
पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, पर लिए बिना तो जाना नहीं है। जो आप कुछ इसमें बीमार होने पर छूट है, बाहर गांव की छूट है। पाछा हाजा मांदा छूट मत रखो, हाजो वहू तो छूट ने मांदो वहू तो छूट। ये हाजा मांदा नहीं रखना, मांदो वहू तो छूट। हाजा में कई छूट रखनी? वो बोलते हैं कोई नियम दो तो कि हाजे मांदे छूट, हाजे मांदे नहीं, मांदा वो तो छूट, या बाहर गांव गए तो छूट, बाकी छूट नहीं। पहला नियम है जयंत सेन धाम में प्रत्येक रविवार को पूजा करने आना, एक। दूसरा नियम है जयंत सेन धाम में प्रत्येक रविवार शाम को सामूहिक आरती में आना, 2 बार। तीसरी नियम है जयंत सेन धाम में महीने में 1 बार पैदल आना। चौथा है जयंत सेन धाम में प्रत्येक रविवार प्रातः भक्तांबर यहाँ पे होगा, उसमें आना। 5वां नियम जयंत सेन धाम में प्रत्येक शनिवार मुनि सूरत दादा यहाँ पे बैठे हैं तो शनिवार को दर्शन करने के लिए आना। 6ठा नियम है जयंत सेन धाम में गुरुदेव बैठे हैं तो सुदी सप्तमी को गुरुदेव के दर्शन करने आना। 7वां नियम है जयंत सेन धाम में प्रत्येक महीने में 1 बार यहाँ पे सामूहिक स्नात्य होगा, जिसको भी आना हो एक दिन तय कर लेंगे, उस दिन स्नात्य पूजा में आपको आना है। और 8वां नियम है जयंत सेन धाम में महीने में 1 बार सामूहिक सामायिक का आयोजन करना और आप लोगों को सामायिक करने के लिए आना। बहनों की सामायिक साध्वी जी के उपाश्रय में, भाइयों की सामायिक हमारे उपाश्रय में रखना। और जयंत सेन धाम में महीने में 1 बार जिनालय का शुद्धिकरण करना। बोलो 9 में से 1 नियम तो आप ले ही सकते हो, ले सकते हो? हाथ जोड़ लो, जिसको भी लेना हो 1 2 3 अपने मन में धारणा कर लो। यही अपने उत्तराध्ययन सूत्र की प्रसादी समझो, प्रसादी जो भी समझो। 1 नियम भी लोगे तो आपके लिए उत्तराध्ययन सुनना सफल और सार्थक होगा। जिसके मन में जो भी भाव हो ले लो, मैं नियम आपको दे रहा हूं। हाथ जोड़ो, धारणा, हाथ जोड़ो, कहीं करो थे। आधा तो अण में भी काठा पड़ी रहा है। धारणा अभिग्रह पचकाई अनंतनाभुगिनम ससागणम त्यागणम सवो समय त्यागणम वो स्वे। चलो पचकान ले लो। अब कल समय होगा तो ठीक, परसों समय होगा तो ठीक, फिर मिलेंगे। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र की यह सुंदर बातें आया आया आवत ना जन। चलो पचकान पहले ले लो, उपवास वाले पहले ले लो। सूर्य अष्टम खाई मुन साइमो पाणा पोसी साठ पोसी मुंडकाई थना वगिनम ससागणम वच्छन कालिनम दिशामणम साहुणत्यगणम सब्बो समहित्यगणम पाणस्य लेवनालिन वोलेन वा सिद्धेन वा ओश्वे। एकादशना वाले सब खड़े हो जाओ। दीपक एकादशना है, 12 बजे एकादशना आपका होगा। उसके पहले आप सब अपने अपने समय पर वहाँ पे पहुँच जाना। ऐसे नहीं पहले गए कोई बाद में, एक साथ ही एकादशना शुरू होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। धारणा चलो लो। उगेश्वेनो कासिम पौसिम साहड़ पौसिम भाया में 3 बस। उगेश्वेनो कासिम पौसिम आइम बिल भी साथ में ही देगा। उगेश्वेनो कासिम पौसिम साहड़ पौसिम आइम बिलम न्यूज का ले वाले गित्त संसेट और किट विवेकनवा पडुचि मुखिन वाइटन सब्बो समत्यागण मेगा अष्टम वि अष्टम स्काइतिम पियागम अष्टम खाइमम साइमम तनावगिनम ससागणम सागरगाणम उठवसायणम गुरु बुठाणनम वाइटन त्यागणम सब्बो समत्यागणम पाणस्स लेवेन वालेन वाउलेन वास सिद्धेन वा वोश्वे। चलो 13 नवकाल गिनो। और आया है क्या? बाहर है क्या? जो अपने लिए जिया उसका एक दिन मरण होगा, और जो औरों के लिए जिया उसका सदैव स्मरण होगा, उसका सदैव स्मरण होगा। साहिब जी 1 नंबर में 140 नाम है और काले धन के रूप में 10-15 नाम अभी दीपिका विकासने में और आएंगे। हो सकता है 9 का अंक आ जाए। चूँकि अंजू जी राठौड़ लगातार 15 दिन से अपनी भावना संक्षिप्त में व्यक्त करना चाहती हैं और रोज पर अवसर नहीं आया। अंजू जी राठौड़ कृपया शीघ्रता से अपनी बात कहें। मुनि सूरज स्वामी के चरणों में सशत वंदन, राजन सूर्य के चरणों में सशत वंदन। मेरे आराध्य देव, मेरे आस्था के केंद्र
जय जय सूर्य के चरणों में शत वंदन। सभी साधुगण व साध्वी के चरणों में शत वंदन। आए हुए अतिथि के चरणों में शत वंदन। चंदा जैसा मुखड़ा जिनका, कोयल से मधुर आवाज़ जिनकी, सूर्य से भी तेज तप जिनका, सागर से भी ऊंचा ध्यान जिनका, आकाश से भी ऊंचा ज्ञान जिनका, जिस तरह धरती माँ ने पूरे संसार को समाये रखा है, वैसे जैसे सूर्य ने पूरे त्रिस्तुक समाज को समाये रखा है। एक पत्थर तीर गया, एक पत्थर तीर गया उस राम के नाम पे, एक पत्थर तीर गया उस राम के नाम पे। जयंत भी तीर गए उस महावीर के नाम पे, जयंत भी तीर गए उस महावीर के नाम पे। हम सब भी तीर जाएंगे उस जयंत के नाम पे, हम सब भी तीर जाएंगे उस जयंत के नाम पे। मिल गई गुरु शरण की मेरे भाग्य खिल गए, मिल गई गुरु शरण की मेरे भाग्य खिल गए। ऐसी मिली शरण कि मेरे रोम रोम खिल गए, ऐसी मिली शरण कि मेरे भाग्य खिल गए। नमन करूं सौ बार कि मेरे अभिमान घट गए, नमन करूं सौ बार कि मेरे अभिमान घट गए। ऐसी मिली गुरु शरण की मेरे भाग्य खिल गए। आपने ही दिया दुलार कि मेरे भाग्य खिल गए। सिर पर सदा रहे आपका हाथ कि मेरे रोम रोम खिल गए। ऐसे मिले जयन कि मेरे भाग्य खिल गए, ऐसे मिले जयन कि मेरे भाग्य खिल गए। काश्यप परिवार ने कराया चौमासा कि चेतन के भाग्य खिल गए। ऐसी मिली गुरु शरण कि मेरे रोम रोम खिल गए। सादर जय जिने। श्री महावीर महिला सेवा समिति बाजना बस स्टैंड क्षेत्र की पदाधिकारीगण चातुर्मास आयोजक परिवार की मातुश्री तेजकवि कश्यप का बहुमान करना चाहती हैं। श्री महावीर महिला सेवा समिति बाजना बस स्टैंड की पदाधिकारीगण कृपया शीघ्रता से पधार जाएं। आगे श्री महावीर महिला सेवा समिति बाजना बस स्टैंड की पदाधिकारीगण मातुश्री तेजकवि कश्यप का यहाँ शॉल सिफल से बहुमान करते हुए बोले जिन शासन देव की जय। शिवमेवा ओम जय जय गुरुदेवा। छत्तीस गुण के धारक तारक उपकारी, गुरु तारक उपकारी। शत्रु मित्र समझाने, शत्रु मित्र समझाने बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा। धन्य पिता ऋषभाजी केशर महतारी, गुरु केशर महतारी। धन्य भरतपुर नगरी, धन्य भरतपुर नगरी जन्मे गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा। मिथ्यातिमिर विनाशक चिंतामणि जेवा, गुरु चिंतामणि जेवा। मनवांछित फलदाता, मनवांछित
गुरु पूर्ण हुई आशा कुंदन वंदन करले कुंदन वंदन करले कटे करम पाशा ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा सूरी राजेंद्र की आरती सूरी राजेंद्र की आरती करपा शिव मेवा ओम जय जय गुरुदेवा ओ